राधे कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जब सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में होंगे मेष लगन की कुंडली में, तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। सूर्य ग्रह वृषभ राशि में या तो कृतिका नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। इन नक्षत्र में ये कैसा फल देंगे वो भी जानते हैं। यदि हम बात करें सूर्य ग्रह की, तो ये जो ग्रह है वहाँ से उनसे हम देखते हैं ये किनके कारक होते हैं। ये पिता के कारक माने जाते हैं। ये जो है आत्मा के सोल के कारक माने जाते हैं। मान सम्मान और जो सरकारी क्षेत्र है उसके कारक माने जाते हैं। यहाँ से हम इस तरह से आरोग्य की शक्ति देखते हैं। एक जो उच्च पद पर जो होते हैं, राजनीति में होते हैं, या जो एक अभिमान, अहंकार, ये सब देखते हैं। सूर्य से हम डिसिप्लिन भी देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं, ये है सेकंड हाउस में। जो सेकंड हाउस होता है वो धन का होता है। मेनली यहाँ से जो है वो किसी के धन की स्थिति देखी जाती है, कुटुंब देखा जाता है जो कि पूरा परिवार है, और वाणी देखी जाती है, बोलने का तरीका कैसा है, स्पीच कैसी है, ये देखी जाती है। भोजन का प्रकार कैसा है, कैसा भोजन करते होंगे। पाप ग्रह हो तो इस तरह से भोजन करते होंगे, और किस तरह से तामसिक भोजन करते होंगे। तामसिक ग्रह हो तो जैसे ग्रह हो वैसा भोजन प्रकार देखा जाता है। और एक फॉर्मल एजुकेशन जो होती है या फिर जो जिस तरह से कहते हैं आफ्टर इन्फेंसी, यानी कि जन्म लेने के बाद जो घर में ही एक जो संस्कार मिलते हैं, वैसा एजुकेशन भी यहाँ से, विद्या भी यहाँ से देखा जाता है। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो हम बहुत कुछ यहाँ सेकंड हाउस से देखते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह है, तो सूर्य ग्रह जिस तरह से मैंने बताया मान सम्मान के कारक है। एक एक ऊंचा पद जो होता है, जो ऊपर लेवल पर होते हैं, पिता है, सरकार है, उस तरह से ग्रह को देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में ये सूर्य ग्रह होने से कुटुंब में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे नेटिव चाहे जातक हो या जाति का, इनका अपने कुटुंब में बहुत प्रभाव होता है। ये जो है चाहे आप पॉजिटिव वे में देख सकते हैं या नेगेटिव वे में देख सकते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो ये जो है एक जो पैतृक चीज़ें हैं जो चली आ रही है सत्ता से, ऐसा कह सकते हैं, या काफ़ी जो चीज़ें जिस तरह से काफ़ी पीढ़ियों से चली आ रही है वैसा कुछ, और ये यहाँ पे डोमिनेंट होता है इनका ज़्यादा। अगर हम देखें तो कोई भी जो प्लेसमेंट होती है उसका एक बिग लेवल या स्मॉल लेवल पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा कि सूर्य जो है वो अपने जो स्थान में है, शुक्र के घर में है। शुक्र वो वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि होती है, शत्रु माने जाते हैं शुक्र ग्रह सूर्य के। तो इस तरह से देखें तो ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक तो थोड़ा-सा होगा प्रभाव। यहाँ पर एक चीज़ मैटर करती है कि यहाँ पंचमेश होकर तृतीय भाव में है। और दूसरी चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे कि इनकी जो सप्तमी दृष्टि है वो जा रही है अष्टम भाव में, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटेट करने में ज़रूरी होगी इसके ओवरऑल प्रभाव को समझने के लिए। बाकी तो यदि हम देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये अपने कुटुंब में डोमिनेट होते हो, या कुटुंब को देखा हो इन्होंने कि काफ़ी जो है कुटुंब में सब अपना-अपना बहुत ज़्यादा एक तरह से डोमिनेट पर्सनैलिटी रखते हो, ऐसा सब कुछ देखा होगा। वहीं ये कुटुंब पर डोमिनेट करे, इस प्रकार से आप प्रभाव को देख सकते हैं। शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यदि ये तुला राशि में है तो अच्छा है, सूर्य के साथ है, वृषभ राशि में है तो फिर भी एक सेकंड लॉर्ड सेकंड में होकर के बैठे हैं तो फिर भी ठीक रहेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। वहीं यदि बात करें 12वें भाव में है, तो वैसे तो 12th हाउस में यदि कोई सेकंड लॉर्ड जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है। व्यय भाव है जो 12वां भाव है, तो यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये यहाँ पर उच्च के होकर के शुक्र बैठेंगे, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जितने ये पैसे कमाते हैं उतना ही ये खर्चा करते हैं, और खर्च ज़्यादा तब करेंगे जब ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये ओवरऑल अच्छा है सेकंड लॉर्ड का उच्च का होना, शुक्र का मीन राशि में जाकर के उच्च का होना। तो ये सिर्फ मेष लगन में ये बहुत ही अच्छा फल देगा, सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस। तो वहीं यदि हम बात करें और तो इस तरह से कि यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय है, शत्रु के घर में है,
सूर्य तो यहाँ पर ये पंचमेश होकर के सेकंड में बैठे हैं। तो इस तरह से देखें तो पंचम भाव जो होता है संतान का होता है, पूर्व पुण्य का भाव है ये पंचम भाव। तो पूरी पुण्य से जो है वो संतान और पूर्व पुण्य का भाव होकर के सेकंड हाउस में होना, इस तरह से देखा जा सकता है कि थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वहीं ये विद्या अदन में भी विद्या जो है पंचम भाव विद्या का भी होता है, जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, तो उससे भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। वहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाना और ज़्यादा खर्च करना ऐसा देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो द्वितीय भाव वृषभ राशि का सूर्य जो है वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि आ रही है। अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का, आयु देखी जाती है वहाँ से, और जो पुरातत्व विभाग है या कोई गड़ा हुआ धन है, इस तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल अपने मंगल की जो राशि में डाल रहे हैं, तो इस तरह से ओवरऑल ये एक आयु में तो दीर्घायु देंगे, आयु से तो इनका अच्छा फल देंगे। वहीं बुद्धि बल से ये अपने स्ट्रैटेजिकल से, माइंडसेट से एक गड़ा हुआ धन या छुपा हुआ धन प्राप्त कर सकते हैं, और आकस्मिक धन लाभ यानी अचानक से सडन, क्योंकि ये सीक्रेट्स का भाव है अष्टम भाव, सडन चीज़ों का भाव है, तो यहाँ देखा जा सकता है कि अचानक से लाभ प्राप्त करे धन की। वहीं पैतृक संपत्ति तो इनके पास होती है सेकंड हाउस में सूर्य का होने से, पिता द्वारा मिला हुआ धन होता है। पिता का ही कोई बिजनेस आगे बढ़ाते हो, कोई ऐसे ज्वेलरी शॉप हो या कपड़ों का व्यवसाय हो, वो बढ़ाते हो, अगर शुक्र का पोजीशन अच्छा हुआ तो। शुक्र यदि अच्छे नहीं है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो धन का जो है कमाने का डेली का, वो भी लाइवलीहुड चलाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर अपने कुटुंब का प्रभाव नेटिव के ऊपर काफ़ी रहता है। जो कुटुंब है वो उसका प्रभाव बना रहता है, उनका एक कुटुंब से चला आ रही चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ओवरऑल ये अच्छा ही होगा, धन संचय करना और इस तरह से सीखा होगा, या अपने पिता से या अपने पैतृक संपत्ति का लाभ इन्हें मिलता है। वहीं अगर हम और बात करें तो फिफ्थ लॉर्ड होकर के ये सेकंड में बैठे हैं, तो एक अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी डालते हैं। अपने परिवार में जो है बहुत प्रभाव होता है इनका। डोमिनेट्स करते हो, डोमिनेट परिवार को करते हो, या ये परिवार से डोमिनेट होते हो, क्योंकि यही देखा होता है इन्होंने अपने बचपन में। और बोलने की कला जो होती है वो भी काफ़ी हद तक वाणी जो है सेकंड हाउस वाणी का है, तो एक प्रभावशील वाणी होती है, एक प्रभाव दे छोड़ती है लोगों के ऊपर। तो बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है, और अगर देखें तो इस तरह से कि प्रभाव देता है लोगों पर, डोमिनेट करते हैं बोलते हुए भी। और फूड अगर हम बात करें, भोजन का प्रकार कैसा होता है, क्योंकि द्वितीय भाव भोजन का भी है, तो यहाँ पर एक राजशाही भोजन यानी राजशाही जो है, राजा के समान भोजन करने की आदत होती है। सबसे अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, ऐसा देखा जा सकता है। वहीं यदि बात करें तो ये अपने वाणी का जो है अधिकारपूर्ण वाणी होगी, सब पर अधिकार करते हो इस तरह से। और कुटुंब में थोड़ा-सा ये धन के मामले में दिक्कत कहीं न कहीं होता है। अगर सन के ऊपर राहु और केतु की दृष्टि, शनि का दृष्टि हो, तो यहाँ पर क्लैशेज़ होते हैं काफ़ी हद तक धन को लेकर के, ये भी देखा जा सकता है। अगर पंचम भाव या यहाँ पर पंचम भाव में कोई अच्छे ग्रह हो, गुरु ग्रह, या फिर भी गुरु ग्रह का प्रभाव हो, तो टीचिंग के सेक्टर में क्योंकि नवम भाव जो है धनु राशि आ रही है, तो गुरु ग्रह से दोनों हो, तो टीचिंग के सेक्टर में बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज़ करके ये एक अच्छा पढ़ाते होंगे, क्योंकि वाणी पावरफुल होगी ना, तो शायद टीचिंग के सेक्टर में या जहाँ पर भी वाणी का अच्छा यूज़ होता हो, राजनीति के क्षेत्र में कहीं पर भी वहाँ पावरफुल भाषण देते हो, इस तरह से कह सकते हैं। और वाणी से धनार्जन होता हो, वाणी से धन कमाते हो, बोलने की कला से कमाते हो, एंकर हो, या इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल ये एक बहुत ही ठीक प्लेसमेंट है सूर्य का वृषभ राशि में। कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी अगर सूर्य राहु या शनि केतु से दृष्ट हो या साथ में कंजक्शन में हो तो, बाकी ओवरऑल ये ठीक है। अगर मैं यहाँ नक्षत्रों की बात करूँ तो ये यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र में हो सकते हैं। ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं कि ये जो ग्रह हैं उनके सामने उनके नक्षत्र और चरण लिखे हुए होते हैं।
तो यदि हम सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में देखते हैं तो कृत्तिका नक्षत्र ओवरऑल सूर्य का अपना नक्षत्र होता है। तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में है और सूर्य यदि मेष राशि में होते हैं तो प्रथम चरण उसमें आता है। प्रथम चरण मेष राशि के में कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बहुत ही शुभ होता है जब फर्स्ट हाउस में होते हैं सूर्य। लेकिन ये यहाँ पर सेकंड हाउस में वृषभ राशि में है तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड या फोर्थ चरण होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो चरण होगा सूर्य के सेकंड, थर्ड, फोर्थ उनमें से कोई एक होगा। और ये वही बताते हैं कि ये यहाँ पर जो है करियर जो है फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कोई करियर हो, इस तरह से देखा जा सकता है। और यदि बात करें तो ये यहाँ पर पैतृक जो चीज़ें हैं फैमिली से चली आ रही है उस चीज़ों को संभालते हो, पैतृक निवास करते हो, पैतृक धन संपदा, ऐसा कोई कारोबार हो, कपड़ों का कारोबार या वस्त्रों का कारोबार या उस तरह से जो ज्वेलरी है उसका कारोबार हो वो चलता चलता आ रहा है और यही वो चला रहे हैं, वहीं से धनोपार्जन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। वहीं उसी सिस्टम से धन कमा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, हमेशा अपने आप को एक अच्छा और बहुत ज़्यादा कि ये अमीर हैं या बहुत शो ऑफ करना चीज़ों को, ऐसा देखा जा सकता है सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र के सेकंड, थर्ड या फोर्थ चरण में, यानी कि वृषभ राशि में। वहीं यहाँ पर ये सूर्य जो है कृत्तिका नक्षत्र में पुरानी चीज़ों को संभाल के रखने का भी एक तरह से शौक देते हैं या अपने जो परिवार के कुटुंब की चीज़ों को इकट्ठा करना, इस तरह से देखा जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में तो सूर्य का चंद्रमा के नक्षत्र में कैसा प्रभाव होगा। सूर्य के चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जब होते हैं तब बहुत ज़्यादा उस वक्त गर्मी होती है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये शो करता है कि बहुत जन्म हुआ तब बहुत ज़्यादा ऐसे समर टाइम हुआ था। और अगर बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं लाइफ में, परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा एक जल तत्व है, शुक्र की जो राशि, शुक्र के वृषभ राशि जो है शुक्र की है और शुक्र भी जल तत्व एलिमेंट होता है। अगर कहीं से रिलेशन बने चंद्र, शुक्र और सूर्य का तो चेंजेस देखा जा सकता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा बदलाव हो। तो यही बात करें तो यहाँ पर परिवर्तनशील जीवन और यात्रा करते रहते हो, अपने कार्य के लिए यात्रा करते रहते हो और संचार या वाणी से संबंधित कार्य करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़े हो, समूह से जुड़े हो, ऐसा कह सकते हैं। वहीं ये कई बार ईर्ष्या की भावना देता है रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का होना, ईर्ष्या या अपने से जो है कहीं ईगो ज़्यादा हर्ट हो जाना और इस तरह से देखा जा सकता है। वहीं बात करें सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में तो यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र होता है और यहाँ पर जो है 2 चरण जो है प्रथम और द्वितीय यही वृषभ राशि के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम तो ओवरऑल ये ठीक प्लेसमेंट है, ठीक नक्षत्र में प्लेसमेंट है। मंगल के नक्षत्र में एक एग्रेशन है जो ज़्यादा देखा जा सकता है। ये अपने डेवलपमेंट के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, अपने आप को हमेशा अपने आप के लिए इंस्पिरेशन बनना या अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना रहता है इनका। अपने हायर पोजीशन में जाना अपने करियर में मृगशिरा नक्षत्र में देखा जा सकता है। और ओवरऑल ये फिर भी यहाँ पर एक डोमिनेंस पर्सनालिटी, जैसे मैं हमेशा से बोलती आई हूँ शुरुआत से कि ये कुटुंब में डोमिनेंस शो होता है, तो ये यहाँ पर अत्यधिक देखा जा सकता है जब सूर्य मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में हो। तो ओवरऑल ये एक अच्छा प्लेसमेंट है सूर्य का वृषभ राशि में। यहाँ पर पूरा प्रभाव दे तो क्या करना चाहिए, पिता के रिस्पेक्ट करें, पिता के समान लोगों की रिस्पेक्ट करें, उनके पैर छुएं और यहाँ पर सूर्य को जल देना भी अच्छा होगा। अगर मान सम्मान की हानि होती हो या प्रॉब्लमेटिक हो थोड़ा सा भी तो ये सारी रेमेडीज़ देख सकते हैं। वहीं अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।